दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ से किसान। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर बैरिकेडिंग तोड़ी है किसानों ने और अभी खबर में हम आपको बता दें कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए हैं ये किसान। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दलित प्रेरणा स्थल जो कि बिल्कुल दिल्ली की सीमा पर है। यहां तक किसान पहुंचे हुए हैं। वहां पर जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे लांघ कर वो आगे बढ़ चुके हैं। दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ये किसान। नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं। इनकी अलग अलग तरह की डिमांड है, इनकी अपनी मांग है। पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ये 10% प्लॉट भी चाहते हैं और इनका कहना है कि 65% इन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। और देख रहे हैं आप किस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं। कंटेनर लगाए गए थे इन्हें रोकने के लिए, कंटेनर पर चढ़ गए। बैरिकेड्स लगाए गए थे, उसे तोड़कर आगे बढ़ गए। दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर और बुलडोजर, कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। मेरे सहयोगी बिलाल भी यहीं पर मौजूद हैं जो पल पल का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलाल, अभी क्या स्थिति है, क्या और देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जिस बैरिकेडिंग तोड़ने की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस बैरिकेडिंग को तोड़ने के बाद जो किसान है वो दलित प्रेरणा स्थल के ठीक सामने जो सड़क है पर, और यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर के बाद दिल्ली की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो फिलहाल किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे बार बार यही कहना है कि दिल्ली तो जा कर के ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी अपील कर रहे हैं कि पुलिस के साथ किसी तरीके की झड़प जो है वो उससे बचा जाए। लेकिन जो बैरिकेडिंग है, आपको बता दें कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ चुके हैं और अभी भी पीछे जो पुलिस के जवान है, जो नोएडा पुलिस के जवान है, वो बड़ी संख्या में एंटी राइट गियर के साथ जो है वो यहाँ पर तैनात है। और महज 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी जैसा कि यहाँ पर वरिष्ठ जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो बार बार किसान नेताओं से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और मामले को शांत करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। जिसके बाद अब जो किसान है वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होकर के बैठ गए हैं। आप लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। अभी दिल्ली जाने का प्लान जो है वो क्या है, आगे जाएंगे? हाँ, आगे जाएंगे, निश्चित ही आज दिल्ली तक पहुँच के दिखाएंगे। अभी दिल्ली में अभी ठीक है, तो अभी और भी कुछ नेता हैं, हम उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। अभी आप लोग क्या दिल्ली अभी भी जाएंगे या यहीं बैठेंगे? दिल्ली जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये हम इसलिए रुके हुए हैं, हमारे 3 किसान नेता इन्होंने रोक रखे हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया। क्या ये भीड़ थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? क्योंकि जैसा हमने देखा पीछे बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, कंटेनर पर चढ़ करके नारेबाजी हो रहे हैं, तो क्या अभी आपके काबू में है ये भीड़? पूरी तरीके से काबू में है। यहाँ का किसान बहुत ज्यादा संयमित है, बहुत ज्यादा अनुशासन है और हम संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये बैरिकेडिंग तोड़ने की तस्वीरें थोड़ी सी बैरिकेडिंग तोड़ी नहीं गई है। जब बैरिकेडिंगों से रास्ता हमने बनाने का प्रयास किया है, पुलिस की तरफ से उन बैरिकेडिंग पे फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से अभी आगे की रणनीति क्या है? अभी यहाँ पर कितनी देर तक बैठेंगे? हमने आधे घंटे का समय दिया है। हमारे 3 किसान नेता पीछे रह रहे हैं, अमन ठाकुर, सुनील फौजी और एक किसान नेता और हैं अंशुमन। उनका इंतजार है क्योंकि वो पुलिस ने इसके बाद क्या आगे जाएंगे? क्योंकि मुझे यहाँ से भी कई बैरिकेड कन्फर्म जाएंगे, लीक से जाएंगे। ये बैरिकेडिंग तो अभी भी लगी हुई है। हटा के जाएंगे, किलो पे पैरों को अपने खून लहू लुहान करके जाएंगे, आगे जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाएंगे। अगर दिल्ली ना गए तो जहां पुलिस रोकेगी वहां बैठ जाएंगे, मगर संविधान तक बैठेंगे। 1 साल, 10 साल, 50 साल, आजीवन उम्र भर बैठे। जैसा शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला। वो तो ट्रेलर था जी, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर यही दिखाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ जी। अच्छा, उन आम लोगों का क्या जो कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने वाली है, जो आम लोग हैं अपने ऑफिस से आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे? हमारी पीड़ा नहीं दिखती किसी को। हम कोई मजा आ रहा हमें यहाँ बैठने में? हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे काम नहीं है। अच्छा बिलाल, कुछ और लोगों से भी बात करिए, उनसे ये जानिए कि सरकार आखिर उनकी कौन सी ऐसी मांग मान ले तब ताकि ये घर लौट जाएंगे। जिन लोगों को सिलों में आवाज धीरे आती है, उनके क्या सोल्यूशन क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऐसा सरकार करे कि आप लोग जो है वो यहाँ से सड़क से उठ करके वापस अपने घरों की ओर? भैया सिर्फ 5-15 मिनट का समय लेगा उत्तर प्रदेश सरकार के
मुख्यमंत्री को सारा कुछ यहाँ से तीनों प्राधिकरण ने अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट भेज दी है और मात्र जितना टाइपिंग में लगता है ना इतना समय लगेगा। और कोई समाधान ऐसा नहीं हो सकता जिससे आप लोग वापस अपने घरों को चले जाए, आम लोग भी जो है वो इस समस्या से निजात मिले उनको? कोई समाधान नहीं है, सिर्फ आज सरकार से मिलना हो, सरकार ढूंढ रही है कहो। वो यूँ बता रहे 2 बार आ लिए जो हम सरकार से बात कर रहे हैं, अब इन्होंने कहा भाई सरकार के हाथ में, आज सरकार ढूंढ के रहेंगे। यूँ बताइए दिल्ली है सरकार, हो सांसद में ही है, हाँ ही बताइए, हाँ ही गुजार कहते थे कि यहाँ पर संसद भवन का घेराव करने की कोशिश में जो किसान है वो यहाँ पर कोशिश करे। एक बार मैं आपको यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो तैनात है, लेकिन अभी तक की जो सुरक्षा है। ठीक है बिलाल, मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली में एंट्री के लिए एक और पॉइंट है दिल्ली गेट, वहां पर मनोज्ञा मौजूद है हमारी सहयोगी। वहां पर क्या हाल है मनोज्ञा, दिल्ली गेट पर क्या स्थिति है? धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जब 3 गाड़ियां जा रही थी उसके बाद 2, अब सिर्फ 1 गाड़ी एक समय पर निकल रही है। यहाँ पर राइट कंट्रोल व्हीकल दिल्ली पुलिस ने तैनात कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर गतिविधियां बढ़ेंगी किसानों की, तो तैयारियां इस तरह से हैं कि पूरी तरह से डायगनली इस रास्ते को रोक दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से एक और नोएडा लिखा है, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस दिख जाएगी, इस तरफ आपको दिल्ली पुलिस दिख जाएगी। ट्रैफिक के हालात आपको दिख ही रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। एक और तो भले ही दिल्ली से आने वाली गाड़ियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस समय यहाँ पर नोएडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की गति और उसके साथ संख्या दोनों ही कम और धीमी होती चली जा रही है। एक और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, दोनों तरफ से रास्ते रोक रखे हैं। वज्र के साथ साथ बाकी सारी गाड़ियां भी तैनात है पुलिस की तरफ से, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। अखिलेश, ये ध्यान में रखा जा रहा है कि सिर्फ पुलिस के साथ साथ नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है, जिसमें महिलाओं की संख्या पैरामिलिट्री फोर्स में बहुत ज्यादा है। और तैयारियां इस कदर हैं कि वाटर कैनन के साथ साथ अगर बाकी चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल पानी डाल के, क्योंकि वाटर कैनन ही सबसे पहली जो बैरिकेडिंग की स्थिति होती है उसमें अगर भीड़ नहीं रुकती है, अगर किसानों की संख्या ज्यादा हो जाती है और वो यहाँ से बैरिकेड पार करने की कोशिश करते हैं, इन बैरिकेड्स को बांध भी दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब शाम तक, जब तक दिल्ली पुलिस और यहाँ की उत्तर प्रदेश पुलिस न चाहे, तब तक इस बैरिकेडिंग को तो नहीं हटाया जाएगा। गाड़ियां एक समय पर एक ही जा रही है। ये एक और डीएनडी का रास्ता आता है, दूसरी ओर सेक्टर 15 से आ रहा है। और उसके साथ अब यहाँ पर मैं जो आपको ये ट्रैफिक दिखा रही हूँ, ये दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है। दिल्ली से आने वाला जहां तक नजर जाएगी आपको ट्रैफिक जैम नजर आएगा। और ये बता रहा है कि ये रास्ते कितने ज्यादा अब मुश्किल हो गए हैं आम यात्रियों के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो मनोज्ञा ये आ सकती है, दोपहर का वक्त होने जा रहा है, स्कूलों में छुट्टी होती है, तमाम जो स्कूल छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्हीं रास्तों से गुजरती है उनकी बस। ये यही एक मुख्य रास्ता है, वो जहां तक फंसे रहेंगे। बिल्कुल फंसे रहेंगे, खासतौर से एनसीआर के इलाकों में या दिल्ली के इलाकों में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बंद चल रहे थे क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं काम के साथ साथ। यहाँ पर अब यहाँ से हमको यहाँ पर उधर भी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सरकार कह रही है कि आप यहाँ पर ना खड़े हो, यहाँ से हटा जाए। साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं तस्वीर दिखा दूं कि जिस तरह से जो तैनाती है इस समय ये बढ़ाई चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि इस समय यहाँ पर मैं आपको अखिलेश तस्वीरें दिखा रही हूँ, एक और राइट कंट्रोल व्हीकल ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तैनात कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि आशीष, मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए चलें, क्योंकि गाड़ियां जो है, जो एक एक गाड़ी निकल रही है, अब ये अगर एक समय पर एक बस आ रही है तो कल्पना कीजिए कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ से चलना। दिल्ली आपको ये रास्ता भले खाली नजर आ रहा हो, बट खाली इसलिए है क्योंकि इधर से उधर तक सारे रास्ते जाम हैं। जो लोग घर से निकल चुके हैं उनके लिए अब समस्या ये है कि अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन तक कब तक पहुंचेंगे। तैयारियां यहाँ पर टीयर स्मोक मैं रोक रहा हूँ मनोज्ञा आपको। बिलाल कुछ बताना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बोलिए। सर जी राजीव। अखिलेश देखिए, अब जो किसान है वो अब सड़क से उठ करके अब आगे की तरफ एक बार फिर से कूच करने की जो है वो तैयारी कर चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो किसानों का जत्था है एक बार फिर से जो है वो यानी कि दिल्ली की ओर जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही बचे हुए हैं जब ये किसान दिल्ली की सीमा में जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। तो एक बार फिर से
यहाँ पर भारी पुलिस सुरक्षा तो जो है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो किसान हैं एक बार फिर से अब दिल्ली कूच कर रहे हैं, यानी दिल्ली की तरफ जो है जो इनका पैदल मार्च है वो फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। और अब तक पुलिस के जितने भी डिफेंस थे, यानी कि जितने 3 लाइन ऑफ डिफेंस, 3 लेयर की जो बैरिकेडिंग है पुलिस की, उसको इनके किसानों की ओर से जो है वो भेज चुके हैं, तोड़ चुके हैं। और अब जो है वो एक बार फिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन राजेश मीना से मैं कहूंगा सामने की वो तस्वीर दिखाएं एक बार कि अब देखिए यहाँ पर, यानी कि दलित प्रेरणा स्थल जहां पर खत्म होता है वहां पर भी पुलिस की बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर जरूर की गई है। एंटी राइट गियर के साथ भी पुलिस जो है वो तैनात है, लेकिन अभी तक जैसा देखने को मिला है कि 3 लेयर की बैरिकेडिंग को किसानों ने भेज दिया है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी हाइड्रा की जो मशीनें हैं, इसके अलावा जो ट्रक है, उससे पहले जो पुलिस की बैरिकेडिंग है और उससे पहले पीएसी के जो जवान हैं और नोएडा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए जो है जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अब यहाँ पर दिल्ली की तरफ, दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या इस बैरिकेडिंग को भी जो है वो तोड़ करके आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो जो देखने को मिला, देखिए यहाँ पर अब जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो अब यहाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान हैं उनको यहीं पर रोक दिया जाए, दिल्ली की सीमा में इंटर जो है वो ना करने दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें जो है देखिए, जो किसान नेता है वो भी जो है वो यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है वो ज़रूर कर रहे हैं किसानों को कि किसी तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर एक जगह रुक जाए। लेकिन अब